सो हे एवरीवन, दिस साइलेंडर। इस वीडियो में मार्क कराने वाला हूं क्लास 10th मैथमेटिक्स रिड्यूस सिलेबस इन एनसीईआरटी बुक फॉर सेशन 2022 टू 23 स्टूडेंट्स। एंड देखो, ये जो सिलेबस आपके सामने रखा है ना, ये वो सिलेबस है जो कि सीबीएसई ने ऑफिशियली अनाउंस किया अपनी वेबसाइट पर। ठीक है। एंड इस सिलेबस के अंदर ये जो हमें सीबीएसई ने प्रोवाइड किया, इस सिलेबस के अंदर एनसीईआरटी बुक के वो टॉपिक्स गिवन है जो कि हमें करने हैं। ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूं, इस सिलेबस के अंदर जो कि हमें सीबीएसई ने प्रोवाइड किया है, इसके अंदर एनसीईआरटी बुक के वो टॉपिक्स गिवन है जो कि हमें करने हैं। ठीक है, तो यार देखो, आपको ज्यादा सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं दोनों चीजें एकदम अच्छे से एनसीईआरटी बुक में मार्क कराने वाला हूं, जो हमें करनी है एंड जो नहीं करनी। ठीक है, ताकि हर बच्चे का डाउट क्लियर हो जाए कि यार एग्जैक्टली उसे करना क्या है एंड क्या नहीं करना। ठीक है, तो देखो, उसके लिए आपको क्या करना है, एनसीईआरटी बुक लेनी है, पेंसिल लेनी है, मेरे साथ मार्क करते हुए चलना है। ठीक है, एंड देखो, इस वीडियो के एंड में ना मैं एक इंपॉर्टेंट बात और बताने वाला हूं, जो कि यार काफी बच्चों को पता होगी एंड काफी बच्चों को नहीं पता होगी, बट वो बात मैं वीडियो के एंड में यानी लास्ट में ही बताऊंगा। तो सबसे पहले हम सिलेबस मार्क कर लेते हैं फटाफट। तो देखो यार, सिलेबस हमें क्या, सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 खोल लेते हैं अपना, रियल नंबर्स, एंड देखते हैं सिलेबस में रियल नंबर्स के क्या क्या टॉपिक्स गिवन है जो कि हमें करने हैं। ठीक है, तो रियल नंबर्स में यार देखो, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक स्टेटमेंट आफ्टर रिव्यूइंग वर्क डन एंड अर्लियर आफ्टर इल्यूस्ट्रेटिंग एंड मोटिवेटिंग थ्रू एग्जांपल्स, प्रूफ्स ऑफ इरेशनलिटी, रूट 2, रूट 3 एंड रूट 5। ये सारे टॉपिक्स यार हमें करने हैं चैप्टर नंबर 1 के। तो देखते हैं टॉपिक कहां पे है। तो यार देखो, पेज नंबर 7 पे आ जाओ, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ये करनी है हमें। ठीक है, एंड इस पर बेस्ड एक्सरसाइज 1.2 आपको कंप्लीट करनी है। ठीक है, कंप्लीट करनी है। एंड इरेशनलिटी वाले क्वेश्चन कौन से, एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, ये देखो एक्सरसाइज 1.3 आपको कंप्लीट करनी है। एंड यार स्पेशली रूट 2, रूट 3 एंड रूट 5 आपको अच्छे से प्रूव करना आना चाहिए रैशनल। ठीक है, वो स्पेशली आपको दिए हुए हैं सिलेबस में, रूट 2, रूट 3 एंड रूट 5। तो 1.3 करनी है, इससे पहले के पूरे एग्जांपल करने हैं। रूट 2, रूट 3 एंड रूट 5 को आपको अच्छे से कर सीखना है। एंड अब देखते हैं हम जो टॉपिक हमें नहीं दिए सिलेबस में, वो कौन से एनसीईआरटी बुक में जो हमें नहीं करने। ठीक है, देखो पेज नंबर 2 पर आ जाओ यार। ये टॉपिक 1.2 इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा, ये हमें सिलेबस में नहीं गिवन। ठीक है, इसका मतलब ये टॉपिक हमें नहीं करना है। इस पर बेस्ड एक्सरसाइज 1.1 आपको कंप्लीट क्रॉस कर लेनी है। ठीक है, ये नहीं करनी है आपको। एंड यार देखो, जिस एक्सरसाइज पे मैं कंप्लीट क्रॉस लगवा रहा हूं ना, वो एक्सरसाइज तो आपको नहीं करनी है, उससे पहले के एग्जांपल्स भी आपको कंप्लीट नहीं करने। ठीक है, एक भी नहीं करना। तो देखो, अब जो टॉपिक हमें एनसीईआरटी बुक में दिया है बट सिलेबस में नहीं दिया, वो कौन सा है। देखो पेज नंबर 15 पे एनसीईआरटी बुक में ये टॉपिक है बट सिलेबस में हमें ये टॉपिक नहीं है। इसका मतलब कि ये टॉपिक हटा हुआ है। ठीक है, ये टॉपिक गायब है, तो ये टॉपिक नहीं करना है, तो इस पे क्रॉस लगा लेना है। इस पर बेस्ड एक्सरसाइज 1.4 आपको कंप्लीट नहीं करनी। ठीक है, एक्सरसाइज 1.4 को आपको बिल्कुल नहीं करना। ये पेज नंबर 17 पे जो एक्सरसाइज है 1.4। ठीक है, अब देखो यार, आप करते हैं अपना 1 चैप्टर हो गया, चैप्टर नंबर 1 हो गया। एंड अब देखते हैं अपना चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। इसमें देखते हैं क्या करना है हमें, क्या नहीं, क्या क्या हमारे टॉपिक्स हैं जो कि सिलेबस में दिए हैं। देखो पॉलिनोमियल्स, इसमें यार टॉपिक्स हमारे दिए हैं, जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो यार, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ये टॉपिक हमें करना है। ये पेज नंबर 21 पे जो है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एंड इस पर बेस्ड एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, एक्सरसाइज 2.1 ये पेज नंबर 28 पर है, एकदम कंप्लीट करनी है। ठीक है, अच्छे से करनी है, इससे पहले के एग्जांपल्स भी अच्छे से कर लेना। एंड देखो, एक और जो टॉपिक हमें सिलेबस में दिया है वो कौन सा है, पेज नंबर 28 पर ही है, एक्सरसाइज 2.1 से नीचे जस्ट, ये रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, ये टॉपिक हमें सिलेबस में दिया है, ये टॉपिक हमें करना है। एंड इस पर बेस्ड एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, एक्सरसाइज 2.2 हमें एकदम अच्छे से करनी है, कंप्लीट करनी है। ठीक है, ये एक्सरसाइज 2.2 हमें एकदम अच्छे से करनी है। एंड इससे पहले के सारे एग्जांपल्स करने हैं एक्सरसाइज 2.2 से पहले के। ठीक है, एंड यार देखो, अब क्या टॉपिक्स हमें जो सिलेबस में नहीं दिए, जो एनसीईआरटी बुक में जो नहीं करने हमें। ठीक है, देखो ये टॉपिक हमें नहीं दिया, पेज नंबर 33 पे जस्ट एक्सरसाइज 2.2 से नीचे, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स, ये टॉपिक हमें सिलेबस में नहीं दिया। इसका मतलब ये टॉपिक हमें नहीं करना। ठीक है, इस पर क्रॉस लगा लेना। एंड इस पर बेस्ड एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 2.3 आपको कंप्लीट नहीं करनी। ठीक है, इस पर क्रॉस लगा लेना डबल। ठीक है, तो अब देखो यार, अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 3 पे, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। देखो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में हमें ये टॉपिक्स नहीं करने। ठीक है, ये टॉपिक्स मैं दिखा देता हूँ यार, पढ़ने से अच्छा इधर। ठीक है, इधर आप देख लो एंड इधर मैं मार्क कर देता हूँ डायरेक्ट जो हमें करने हैं। देखो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, 39 पेज नंबर पर ये जो टॉपिक दिया ये करना है आपको। एंड इस पर बेस्ड एक्सरसाइज 3.1 आपको पूरी करनी है। ठीक है, एक्सरसाइज 3.1 आपको अच्छे से करनी है। एंड ये देखो, ये टॉपिक जो 44 पेज नंबर पे गिवन है, ये ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये टॉपिक आपको अच्छे से करना है। एंड ये टेबल आपको कंप्लीट याद करना है। ठीक है, ये पेज नंबर 46 पर ये जो गिवन है। एंड इस पर बेस्ड यार एक्सरसाइज आपको कौन सी 3.2 आपको कंप्लीट करनी है। इससे पहले के एग्जांपल्स भी अच्छे से करने हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट करनी है। एंड यार देखो, ये
टॉपिक, ये देखो, अब देखो यार हमारे ना 3 मेथड्स होते हैं इक्वेशन को सॉल्व करने के, ठीक है। देखो वो कौन से, देखो सॉल्यूशन ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स एल्जेब्रिकली बाय सब्स्टिट्यूशन बाय एलिमिनेशन सिंपल सिचुएशनल प्रॉब्लम। देखो यार हमारे 3 मेथड्स होते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। क्या, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड जो कि इसमें गिवन है सिलेबस में, एंड एलिमिनेशन मेथड जो कि सिलेबस में गिवन है, एंड एक थर्ड मेथड होता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जो कि सिलेबस में नहीं गिवन। इसका मतलब वो टॉपिक हमें नहीं करना, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से हमें इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी, तो वो टॉपिक जहां भी होगा हमें क्रॉस कर लेंगे अभी। तो देखो यार सब्स्टिट्यूशन मेथड, अब देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड ये पेज नंबर 50 पे सब्स्टिट्यूशन मेथड दिया है, एंड इस पर बेस एक्सरसाइज 3.3 आपको कंप्लीट करनी है, ठीक है। एंड यार एलिमिनेशन मेथड हमें दिया है सिलेबस में, ठीक है, ये, एंड इस पर बेस एक्सरसाइज 3.4 ये आपको कंप्लीट करनी है, ठीक है। एंड ये देखो यार क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड आपको हमें सिलेबस में नहीं दिया, ठीक है, सिलेबस में हमें नहीं दिया, तो इसको आप क्रॉस कर लेना। एंड यार देखो इस पर बेस्ड एक्सरसाइज 3.5 है जो कि यार आपको कंप्लीट क्रॉस नहीं करनी, ठीक है, कंप्लीट क्रॉस नहीं करनी। इस पे सिर्फ एक क्वेश्चन इसमें से नहीं करना हमें, क्वेश्चन नंबर 1, इसका कोई भी पार्ट हमें नहीं करना, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से नहीं करना, ठीक है। एंड यार बाकी सारे क्वेश्चन करने, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड इसके आगे के सारे क्वेश्चन। एंड यार एग्जांपल्स भी बता देता हूं जो आपको नहीं करने, सिंपल एग्जांपल नंबर 14 नहीं करना 3.5 एक्सरसाइज से पहले, बस 14 नहीं करना, बाकी सारे एग्जांपल्स करने 15, 16, ठीक है। अब आ जाते हैं यार, ये देखो ये नेक्स्ट टॉपिक जो 63 पेज नंबर पे है, इस पे इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, ये भी टॉपिक हमें सिलेबस में नहीं गिवन, ठीक है। इसका मतलब है ये भी हमारा रिड्यूस्ड है, ठीक है, डिलीट है, तो इसको भी क्रॉस कर लेना है। इस पर बेस्ड एक्सरसाइज 3.6 आपको कंप्लीट क्रॉस कर लेनी है, इससे पहले का कोई भी एग्जाम्पल नहीं करना, ठीक है, अच्छे से समझ लो। एंड अब देखो यार ऑप्शनल एक्सरसाइज तो वैसे भी आपको नहीं करनी, 3.7 पे भी क्रॉस कर लेना, ठीक है, ज्यादा टीचर इसे नहीं कराते। एंड अब आ जाते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है। देखो यार क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि अपना चैप्टर नंबर 4 है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, इसमें यार लगभग सारे टॉपिक्स करने हैं, ठीक है, अप्रोक्स सारे टॉपिक्स करने हैं, बट एक टॉपिक है जो कि एनसीईआरटी बुक में दिया है बट सिलेबस में हमें नहीं दिया। वो कौन सा टॉपिक है मैं बता देता हूं जो नहीं करना आपको। देखो यार ये है अपना पेज नंबर 76 पर, ये 4.4 टॉपिक सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग दी स्क्वायर, ठीक है, ये वाला टॉपिक आपको नहीं करना है। इस पर बेस्ड एक्सरसाइज आपको एक्सरसाइज 4.3, ठीक है, कंप्लीट क्रॉस नहीं करनी, 4.3 ये नहीं करनी। 4.3 में क्या नहीं करना, देखो करनी है 4.3, बट इसमें एक ही क्वेश्चन नहीं करना आपको, ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड वाला, ये क्वेश्चन नहीं करना, ठीक है, ये वाला टॉपिक डिलीट है, तो इस पर बेस्ड एक भी ये इनमें से कोई भी पार्ट मत करना, ठीक है। बाकी सारे क्वेश्चन 2, 3, 4, 5, 6 सारे 4.3 के करने हैं, ठीक है। एंड यार देखो एग्जांपल्स बताता हूँ 4.3 से पहले के एग्जांपल्स जो हमें नहीं करने, मतलब जो आपको नहीं करने। एग्जांपल नंबर 7 पे क्रॉस कर लेना, ठीक है, एग्जांपल नंबर 7 नहीं करना, ठीक है। एंड एग्जांपल नंबर 8 भी नहीं करना, एग्जांपल नंबर 9 भी नहीं करना, बाकी सारे एग्जांपल करने हैं 10, 11, 12 जितने भी दिए हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं यार अपना, बस इतना ही टॉपिक नहीं करना है इस चैप्टर नंबर 4 में। अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 5 पे, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 है अपना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एंड यार देखो ये चैप्टर नंबर 5 हमें कंप्लीट करना है, ठीक है, फुल जो भी टॉपिक्स इसमें हैं हमारे चैप्टर नंबर 5 में एनसीईआरटी बुक में, वो सारे हमें सिलेबस में गिवन है, ठीक है। तो यार इसमें कुछ भी डिलीट नहीं है, चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ये आपको कंप्लीट करना है, फुल चैप्टर करना है, ठीक है। तो अब आ जाता है अपने नेक्स्ट चैप्टर। यार देखो नेक्स्ट चैप्टर जो है अपना 6 चैप्टर, ये ट्रायंगल, ये काफी कंफ्यूजिंग होता है इसमें सिलेबस जो हमें गिवन होता है सीबीएसई की तरफ से, ठीक है। ये देखो ट्रायंगल चैप्टर का बहुत बड़ा सिलेबस गिवन होता है हमें सीबीएसई, इसमें जो सीबीएसई देती है। देखो ये तो मैं यार इसको डायरेक्ट समझाता हूँ। देखो क्या है ये अपना सिलेबस, देखो ये फर्स्ट जो ये सारे टॉपिक तो बेसिक टॉपिक हैं जो आपको करने हैं, ठीक है। एंड ये जो फर्स्ट टॉपिक ये एक थ्योरम है, ठीक है, ये 5 थ्योरम है, 1, 2, 3, 4, 5, ये ट्रायंगल्स की 5 थ्योरम है, ठीक है। एंड मैं एग्जैक्ट मार्क करा देता हूँ कहां पे आपको, देखो इस फर्स्ट थ्योरम को आपको प्रूव करना है, ठीक है, ये प्रूफ लिखा है। एंड ये जो सेकंड थ्योरम है आपको मोटिवेट लिखा है ना, मोटिवेट का मतलब है आपको सब जस्ट इस थ्योरम को समझना है एंड इस पर बेस्ड क्वेश्चन करने हैं और कुछ नहीं करना, इसका प्रूव नहीं करना। जहां प्रूव लिखा है उसमें प्रूव करना है, ठीक है, बस फर्स्ट वाली थ्योरम का हमें प्रूव करना है। एंड 3 ये सब का हमें क्या करना है, समझ के सिर्फ क्वेश्चंस लगाने हैं इस पे, ठीक है। तो यार देखो मैं एग्जैक्टली मार्क करा देता हूं, आप मैच कर लेना कहां पे है ये टॉपिक्स, ठीक है। तो देखो जो कि थ्योरम 6.1 थ्योरम 6.1 है अपनी, ये पेज नंबर 124 पर, ठीक है। इसका ये आपको करनी है अच्छे से एंड इसका प्रूफ करना है, ठीक है, ये आपको करनी है। एंड जो हमारी थ्योरम 6.2 है ये आपको करनी है, ठीक है, ये भी गिवन है सिलेबस में। एंड इसका आपको प्रूव नहीं करना है, इसको समझना है एंड इस पे बेस्ड क्वेश्चन करने हैं सिर्फ। एंड आपकी क्या है थ्योरम 6.3 होगी एक, ठीक है, थ्योरम 6.3 आपको कंप्लीट करनी है, इसको भी समझना है एंड इस पर बेस्ड क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। ये 131 पेज नंबर पे है। एंड थ्योरम 6.4 ये रही थ्योरम 6.4 पेज नंबर
132 पे है, ठीक है। इसको भी समझना है, इस पर क्वेश्चन करने हैं बेस्ड, इसको प्रूव नहीं करना है, ठीक है, बस 6.1 थ्योरम का प्रूव करना है। एंड थ्योरम 6.5, ठीक है, ये आपको कंप्लीट समझनी है थ्योरम, ठीक है, समझनी है सिर्फ, एंड इस पर बेस्ड क्वेश्चन करने हैं। एंड यार देखो एक्सरसाइज कौन सी करनी है आपको, 6.1 एक्सरसाइज करनी है एंड 6.2 6.3 एक्सरसाइज तक आपको कंप्लीट करना है। एंड यार अब मैं फाइनली बता दूं तो आपको चैप्टर 6 में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक यहाँ 6.3 एक्सरसाइज 6.3 तक पूरे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, कंप्लीट यहाँ तक पेज नंबर 141 तक ये पूरे 16 क्वेश्चन तक करने हैं 6.3 के, ठीक है। एंड इसके बाद हमें जो टॉपिक्स यार सिलेबस में नहीं गिवन, जो हमें नहीं करने, ठीक है, एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, ये टॉपिक हमें सिलेबस में नहीं गिवन, इसका मतलब ये हटा हुआ है, ठीक है, ये टॉपिक नहीं करना आपको। एंड इस पर बेस्ड इसके आगे का जितना भी कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो नहीं करना हमें। एंड इस पर बेस्ड एक्सरसाइज 6.4 आपको कंप्लीट क्रॉस कर लेनी है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं करनी। एंड यार देखो पाइथागोरस थ्योरम, ये टॉपिक भी हमें सिलेबस में नहीं गिवन, ये पेज नंबर 144 पे जो है ये भी नहीं गिवन। एंड इस पर बेस्ड सारे ये सब क्रॉस कर लेना, 6.7 थ्योरम 6.8, ठीक है, एंड इस पर बेस्ड एक्सरसाइज, एंड ये थ्योरम 6.9 भी क्रॉस कर लेना, एंड एक्सरसाइज 6.5, ठीक है, ये भी आपको कंप्लीट क्रॉस कर लेनी है, ये भी नहीं करनी, ठीक है। एंड यार इससे पहले के कोई भी एग्जाम्पल नहीं करने, जैसे कि मैंने बोला हुआ है, जो मैं कंप्लीट क्रॉस कर रहा हूं एक्सरसाइज उससे पहले का कोई एग्जाम्पल नहीं करना। एंड ये ऑप्शनल एक्सरसाइज है 6.6, इसको भी क्रॉस कर लेना, ये नहीं करनी, ठीक है। अब आ जाते हैं यार अपना नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। अब देखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमें क्या क्या करना है। देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमें देख लेते हैं सबसे पहले सिलेबस में क्या क्या दिया है। देखो रिव्यू इधर करके इधर दिया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, इंटरनल डिवीजन, ठीक है, इंटरनल डिवीजन करना है सिर्फ, सेक्शन फार्मूला देखो मैं बता देता हूँ डायरेक्ट क्या क्या करना है। देखो डिस्टेंस फार्मूला करना है, ठीक है, ये पेज नंबर 156 पे, एंड इस पर बेस्ड एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट करनी है, इससे पूरे पहले के सारे एग्जांपल्स करने हैं, ठीक है। एंड सेक्शन फार्मूला करना है, ये पेज नंबर 162 पे है, ठीक है। एंड इसमें भी सेक्शन फार्मूला पे ना क्वेश्चन बेस्ड करने हैं हमें इंटरनल डिवीजन पे, ठीक है, लिखा हुआ है उसमें सिलेबस में, इंटरनल डिवीजन वाले जो क्वेश्चन होंगे ना वो करने हैं, ठीक है। एंड यार ज्यादातर क्वेश्चन सारे इंटरनल डिवीजन पे ही है इसकी एक्सरसाइज में, ठीक है। एक्सरसाइज 7.2 ये सेक्शन फॉर्मूला पे बेस्ड है, ये आपको कंप्लीट करनी है, इससे पहले के सारे एग्जांपल्स करने हैं। एंड अब जो नहीं करना है वो टॉपिक्स जो हमें नहीं गिवन सिलेबस में, ठीक है, ये 168 पेज नंबर पे आ जाओ, ये 7.4 टॉपिक है, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, ये टॉपिक हमें सिलेबस में नहीं गिवन, इस पे क्रॉस कर लेना कंप्लीटली, ठीक है, ये टॉपिक हमें नहीं करना, इस पर क्रॉस मार लेना अच्छे से। एंड इस पर बेस्ड एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट डिलीट है, ठीक है, इसको भी क्रॉस कर लेना अच्छे से। एंड इससे पहले का कोई भी एग्जांपल नहीं करना। एंड एक्सरसाइज 7.4 ऑप्शनल है, ये भी आपको क्रॉस कर लेनी है, ये भी नहीं करनी है आपको, ठीक है। अब आ जाते हैं यार अपने नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्रिक्स, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो यार इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में क्या करना है हमें देख लेते हैं। तो यार इंट्रोडक्शन ऑफ, देखो ये रहा सिलेबस में, देख लेते हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में हमें क्या क्या टॉपिक्स करने हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एक्यूट एंगल, ठीक है, ये सारी चीजें मैं डायरेक्ट बताता हूँ, ये सारी चीजों का मतलब है क्या, एनसीईआरटी बुक में मार्क करा के देखो, सिंपल आपको इंट्रोडक्शन करना है, ठीक है। एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ये टॉपिक करना है पेज नंबर 174 पे, ठीक है। एंड इस पर बेस्ड एक्सरसाइज पूरी एक्सरसाइज 8.1, ठीक है, एक्सरसाइज 8.1 आपको अच्छे से कर लेनी है, ये एक्सरसाइज 8.1 पेज नंबर 181 पे आपको अच्छे से करनी है, ठीक है, पूरी। एंड ये पूरा टॉपिक करना है आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, ठीक है, ये पूरा टॉपिक करना है आपको। एंड इस पर बेस्ड एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट करनी है, ठीक है। बट यार ये टेबल पे बेस्ड भी है एक्सरसाइज 8.2, ठीक है, तो इस टेबल को पहले अच्छे से याद करना है। एंड यार सिलेबस में बोला है कि आपको सिर्फ ये टेबल में से ना 30 डिग्री 45 डिग्री एंड 60 डिग्री के एंगल्स ही याद करने हैं। बट यार आपको हमारी ना एक ट्रिक होती है, जब हम 0 से 90 तक स्टार्ट कर पूरा याद करते हैं ना, तो हम सारे इजीली याद कर सकते हैं आराम से, जब हम पूरा 0 से 90 तक याद कर लेते हैं। तो मैं कहूंगा कि सारे ही याद करना, ठीक है। बट करने क्वेश्चन आपको कौन से हैं जिसमें 30 डिग्री 45 डिग्री एंड 60 डिग्री एंगल दिए हों, ठीक है, उन वाले वही वाले क्वेश्चंस करने हैं आपको। तो मैं बता देता हूँ एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट करनी है 187 पेज नंबर पर, ठीक है। एंड यार आप देखते हैं हमें जो नहीं करना, ठीक है, जो टॉपिक हमें सिलेबस में नहीं गिवन। देखो यार ये सिलेबस में हमें नहीं गिवन ये टॉपिक, ये जो हमें 187 पेज नंबर पे एक्सरसाइज 8.2 के नीचे दिया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है, इस पे क्रॉस कर लेना। एंड इस पर बेस्ड एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीट डिलीट है, ठीक है, इस पर ये क्रॉस कर लेना एकदम, ठीक है। एंड इससे पहले का कोई भी एग्जांपल नहीं करना आपको, ठीक है। अब देखते हैं यार नेक्स्ट टॉपिक जो आपको करना है, ये देखो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ये देखो यार ये टॉपिक गिवन है हमें सिलेबस में, देखो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है, ये करना है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ये टॉपिक करना है हमें, ठीक है। इसमें आपको ये वाला फॉर्मूला याद करना है, फर्स्ट ये, ठीक है, एंड सेकंड ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, ये याद करना है, एंड थर्ड ये वाला फॉर्मूला, ये तीनों फॉर्मूले आपको अच्छे से याद कर लेने हैं, ठीक है। एंड
इस पर बेस्ड एक्सरसाइज है पूरी, एक्सरसाइज 8.4 आपको कंप्लीट करनी है, ठीक है। एंड इससे पहले के सारे एग्जांपल्स, ठीक है। आप आ जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, अपना चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो यार इसमें देखते हैं हम क्या करना है। हमें देखो यार, वैसे तो ये फुल चैप्टर करना है, ठीक है, फुल चैप्टर करना है, बट एक चीज इसमें बोली हुई है चैप्टर नंबर, इस चैप्टर को हम हाइट एंड डिस्टेंस नाम से भी बोलते हैं, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को हाइट एंड डिस्टेंस से भी बोलते हैं। तो इसमें देखो हाइट एंड डिस्टेंस करके ही चैप्टर का नाम दिया है। हाइट एंड डिस्टेंस, एंगल ऑफ एलिवेशन की डेफिनेशन करनी है, एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको अच्छे से करना है, ठीक है। सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन हाइट एंड डिस्टेंसेस। देखो अब क्या बोला है, प्रॉब्लम शुड नॉट इन्वॉल्व मोर देन 2 राइट ट्राइंगल्स, एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन शुड बी ओनली 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। देखो यार, राइट एंगल ट्राइंगल बेस्ड चैप्टर है ये पूरा, ठीक है। अगर आपके इससे ज्यादा एंगल, देखो 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री बेस्ड एंगल बेस्ड आपको सिर्फ क्वेश्चन करने हैं, एंड इससे ज्यादा एंगल वाले आपको नहीं करने। एंड यार बोला है प्रॉब्लम शुड बी नॉट इन्वॉल्व मोर देन 2 ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल, ठीक है। यार किसी भी इस चैप्टर में ना हम फिगर बनाते हैं, तो फिगर में आपके 2 से ज्यादा ट्राइंगल बन रहे हो ना किसी क्वेश्चन में, तो आपको वो क्वेश्चन नहीं करना। बाकी तो यार इस चैप्टर में एक ही एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 9.1, ठीक है, ये आपको फुल करनी है, ठीक है। एंड इसमें एक भी कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसमें 2 से ज्यादा ट्राइंगल बन रहे हो, जो कि सिलेबस में बोला है 2 से ज्यादा ट्राइंगल वाले क्वेश्चन हमें नहीं करने, राइट एंगल ट्राइंगल वाले इस क्वेश्चन में 2 से ज्यादा राइट एंगल ट्राइंगल वाले क्वेश्चन नहीं करने इस चैप्टर में, ठीक है। तो 9.1 कर लेना यार अच्छे से, जो अगर आपको दिखे ऐसा क्वेश्चन 2 से ज्यादा ट्राइंगल वाला वो मत करना। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स पे। यार ये चैप्टर आपको फुल करना है, ठीक है, फुल करना है आपको एकदम अच्छे से। बट यार इसमें जो एकदम स्पेशली बोली है ना चैप्टर नंबर 10 की हमें करने के लिए सर्कल्स में, देखो जो स्पेशली हमें एक चीजें बोली है सर्कल्स में, देखो जो हमें करनी है स्पेशली हमें बोली, टेंजेंट टू ए सर्कल एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये टॉपिक, ठीक है। एंड ये देखो ये प्रूव करना है, ये थ्योरम 10.1 है, ये प्रूव करना है थ्योरम 10। एंड ये दोनों थ्योरम में से तो एक क्वेश्चन आता ही है 2 और 4 मार्क्स में या तो, ठीक है। तो यार मैं बता देता हूँ इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। बाकी फुल चैप्टर करना है चैप्टर नंबर 10, बट आपको अभी से मैं इंपॉर्टेंट बता देता हूँ एकदम। देखो ये टेंजेंट टू ए सर्कल ये टॉपिक करना है, ठीक है, ये इजी है, सिंपल। एंड यार पेज नंबर इस पे 208 पे, ठीक है, 208 पेज नंबर पे ये थ्योरम 10.1 है, इसको प्रूव कर लेना अच्छे से यार। हर साल एग्जाम में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इस थ्योरम से, ठीक है। एंड यार एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट करनी है। एंड एक और थ्योरम अपनी थ्योरम 10.2, एंड इस थ्योरम से भी भाई हर साल 4 मार्कर, ठीक है, एक क्वेश्चन आता है, तो आपको ये अच्छे से करनी है, ठीक है। तो इस थ्योरम का प्रूव आपको अच्छे से करना है, मतलब, ठीक है। तो ये पूरा कंप्लीट चैप्टर करना है, एक्सरसाइज 10.2 करने 2 एक्सरसाइज है। एंड अब चैप्टर नंबर 11 पे आ जाते हैं। देखो चैप्टर नंबर 11 यार आपका कंप्लीट डिलीट है, ठीक है। तो कंप्लीट डिलीट है मतलब सिलेबस में दिया ही नहीं है यार, तो चैप्टर नंबर 11 को क्रॉस कर लेना अच्छे से, बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है, पूरा डिलीट। अब आ जाते हैं यार अपने नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 12 पर, ठीक है। एंड देखो चैप्टर नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स आपको फुल करना है, ठीक है, फुल चैप्टर करना है ये चैप्टर नंबर 12 आपको। इस चैप्टर से कोई भी टॉपिक डिलीटेड नहीं है, ठीक है। एंड अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 13 पर, ठीक है, जो कि है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, ठीक है। एंड यार देख लेते हैं सिलेबस में इस चैप्टर से हमारे कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं जो कि हमें करने हैं, ठीक है। तो सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स में हमारे टॉपिक्स आ रहे हैं यार, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ एनी 2 ऑफ दी फॉलोइंग क्यूब्स, क्यूबॉइड्स, स्फेयर्स, हेमिस्फेयर्स एंड राइट सर्कुलर, सिलेंडर या कोन, ठीक है। ये सारे हमारे क्या है, वो टॉपिक्स है जो कि हमें करने हैं इस चैप्टर से, चैप्टर नंबर 13 से। तो यार देखते हैं कहाँ पे ये टॉपिक्स। तो यार ये 240 पेज नंबर पे आ जाओ, ये सरफेस एरिया ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, ये टॉपिक आपको करना है, ठीक है, ये सिलेबस में गिवन है। एंड इस पर बेस्ड एक्सरसाइज 13.1 आपको कंप्लीट करनी है, ठीक है। एंड यार नेक्स्ट टॉपिक जो है अपना 245 पेज नंबर पर है, वॉल्यूम ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड, ये भी हमें सिलेबस में गिवन है, एंड ये हमें टॉपिक करना है, ठीक है। एंड इस पर बेस्ड एक्सरसाइज 13.2 आपको कंप्लीट करनी है, इससे पहले के एग्जांपल्स भी कर लेना। एंड यार अपना जो हमें नहीं करने टॉपिक्स, वो टॉपिक्स हैं यार अपने, देखो अब हमें जो टॉपिक्स नहीं करने जो कि सिलेबस में नहीं गिवन, ये है पेज नंबर 248 पर, ठीक है। पेज नंबर 248 पर ये टॉपिक जो गिवन है, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर, ठीक है, ये वाला टॉपिक हमें नहीं करना है। एंड इस पर बेस्ड एक्सरसाइज कोई ये 13.3 एक भी क्वेश्चन नहीं करना, ठीक है, कंप्लीट डिलीट है, कंप्लीट क्रॉस कर लेना इस पे, ठीक है। ये एक भी क्वेश्चन नहीं करना, ना इससे पहले के कोई एग्जांपल करनी। एंड यार आप आ जाते हैं अपना लास्ट टॉपिक जो कि डिलीटेड है, हमें नहीं करना, ये है अपना पेज नंबर 252 पे फ्रस्टम ऑफ कोन, ठीक है, फ्रस्टम ऑफ ए कोन, ये वाला टॉपिक हमें सिलेबस में नहीं गिवन, तो हमें ये टॉपिक नहीं करना है यार। इस पर बेस्ड एक्सरसाइज 13.4 आपको 13.4, ठीक है, आपको कंप्लीट नहीं करनी, 13.4 को क्रॉस कर लेना है। इससे पहले का कोई एग्जांपल मत करना, ठीक है। एंड यार अब जो ये लास्ट ये जो ऑप्शनल एक्सरसाइज है यार, ये मैंने पहले बोला ऑप्शनल वाली को क्रॉस कर लेना पहले से, ठीक है, ऑप्शनल वाली करनी नहीं होती। एंड यार अब आ जाते हैं अपने
नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स पे देख लेते हैं सिलेबस में स्टैटिस्टिक्स में हमें क्या क्या टॉपिक्स करने हैं। तो स्टैटिस्टिक्स में हमें करने हैं यार मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ ग्रुप डेटा, बाय मॉडल सिचुएशन टू बी अवॉइडेड। देखो यार बाय मॉडल सिचुएशन का मतलब, टू बी अवॉइडेड का मतलब है, बाय मॉडल मतलब होता है यार जिस क्वेश्चन में हमें दो मोड गिवन हो वो वाले उस टाइप के क्वेश्चन हमें नहीं करने, वो क्वेश्चन हमें अवॉइड करने हैं, ठीक है। तो यार अब हमें क्या करना है इसमें देख लेते हैं, एनसीईआरटी बुक में मार्क कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले मीन ऑफ ग्रुप डेटा करना है, ठीक है, ये टॉपिक हमें करना है, ठीक है। एंड मीन फाइंड करने के हमारे तीन मेथड्स होते हैं। पहला डायरेक्ट मेथड, ठीक है, ये है पेज नंबर 263 पे डायरेक्ट मेथड। दूसरा एज्यूम मीन मेथड, ये है 265 पेज नंबर पे। तीसरा होता है अपना यार स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है, एंड ये है यार स्टेप डेविएशन मेथड आपका 266 पेज नंबर पे, ठीक है। ये तीनों मेथड से आपको मीन फाइंड करना अच्छे से आना चाहिए एंड इस पर बेस्ड एक्सरसाइज 14.1 आपको कंप्लीट करनी है, ठीक है यार, एकदम अच्छे से करनी है 14.1 एंड इससे पहले के एग्जांपल्स भी। एंड नेक्स्ट टॉपिक जो हमें करना है मोड ऑफ ग्रुप डेटा, ये हमें सिलेबस में गिवन है 272 पेज नंबर पर ये टॉपिक हमें करना है एंड इस पर बेस्ड एक्सरसाइज 14.2, ठीक है, एक्सरसाइज 14.2 हमें कंप्लीट करनी है, ठीक है, आपको कंप्लीट करनी है एक्सरसाइज 14.2 एकदम अच्छे से एक एक क्वेश्चन। एंड जो नेक्स्ट टॉपिक हमें करना है वो है 277 पेज नंबर पे मीडियन ऑफ ग्रुप डेटा, ठीक है, मीडियन ऑफ ग्रुप डेटा ये टॉपिक हमें अच्छे से करना है, ये सिलेबस में गिवन है इस पर बेस एक्सरसाइज 14.3, ठीक है, एक्सरसाइज 14.3 287 पेज नंबर पर ये आपको कंप्लीट करनी है एक्सरसाइज एंड इससे पहले के सारे एग्जांपल। अब हमें करना क्या नहीं है यार इस चैप्टर में, देखो इस चैप्टर में हमें ये टॉपिक नहीं गिवन, देखो सिलेबस में ये टॉपिक नहीं गिवन, 289 पेज नंबर पे आ जाना, 289 पेज नंबर पे ये देखो ये 14.5 टॉपिक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ये ग्राफ वाला टॉपिक हमारा क्रॉस है, ठीक है, मतलब ये सिलेबस में नहीं दिया तो ये हमें नहीं करना, ठीक है। तो इस पर बेस्ड एक्सरसाइज हमारी कौन सी है, एक्सरसाइज 14.4 एंड इससे पहले के ये इस पे क्रॉस लगा लेना है 14.4 पे एंड इससे पहले के सारे एग्जांपल्स पे क्रॉस लगा लेना, ठीक है। अब आते हैं यार अपने लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 15 पर। तो यार ये चैप्टर नंबर 15 है प्रोबेबिलिटी, ये आपको फुल करना है, ठीक है, इससे कोई भी टॉपिक डिलीटेड नहीं है, ठीक है, तो आपको ये फुल करना है। तो यार आप मैंने सारे चैप्टर्स के मार्क मतलब सारे टॉपिक्स मार्क करा दिए जो करने हैं जो नहीं करने, ठीक है, बेसिकली आपको वो टॉपिक्स मार्क करने हैं जो आपको नहीं करने, ठीक है, क्रॉस जो मैंने कराए हैं। बाकी मैंने उन बच्चों के लिए यार सिलेबस के अकॉर्डिंग अच्छे से टॉपिक्स मार्क करा दिए ताकि वो कंफ्यूज ना हो क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। एंड यार देखो जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि वीडियो के एंड में एक इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट बात ये है कि यार जो इस साल वाले क्लास 10th के बच्चे हैं ना, यानी आपका यार एक सिंगल बोर्ड एग्जाम होगा इस साल सभी सब्जेक्ट का 80 मार्क्स का, जिसमें आपका फुल सिलेबस आएगा, ठीक है। एंड यार देखो इस साल से पहले क्या हुआ था, इस साल से पहले वाले बच्चों के लिए यार सीबीएसई ने नया रूल बनाया था कोविड-19 की वजह से कि 2 एग्जाम्स होंगे उनके, टर्म 1 एंड टर्म 2, वो भी हाफ सिलेबस में 40 मार्क्स के। बट यार वो वाला रूल दोबारा से अब हटा दिया गया इस साल, ठीक है, तो आपका ऐसा कोई नहीं होगा टर्म 1 एंड टर्म 2 एग्जाम, ठीक है, आपका एक सिंगल एग्जाम होगा सभी सब्जेक्ट का 80 मार्क्स का, जो कि फाइनल बोर्ड एग्जाम होगा आपका 80 नंबर का 2023 में, ठीक है। एंड देखो बाकी चीजें आपकी सेम होंगी जैसे पहले स्कूल में होती हुई आई है, हाफ ईयरली एग्जाम्स, ठीक है, पहले जैसे ही होंगे। एंड हाफ ईयरली एग्जाम को किसी स्कूल्स में मिड टर्म एग्जाम्स बोलते हैं, ठीक है, एंड प्री बोर्ड्स वगैरह ये सारे आपके पहले जैसे ही होंगे जैसे होते हुए आए हैं। एंड बाकी बस एक ही चेंज हुआ है, वो जो रूल बनाया था वो दोबारा से हटा दिया गया है, जो कि हमारा टर्म 1 एंड टर्म 2 वाला था। अब इस बार क्या होगा, आपका एक सिंगल एग्जाम होगा, ठीक है, यही थी इंपॉर्टेंट बात।